Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. 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 Hello, sir. Okay, very good afternoon to all of you. I am Nipul Kumar Pal from CLE Department of EC, is teaching you fundamental of computer. Okay, so लास्ट क्लास में क्या हुआ था, कोई एक जन जरा बोलिएगा, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? Good afternoon, sir. No need to miss. लास्ट क्लास में क्या हुआ था? What I have taught in last. afternoon, sir. सर आप बिट के बारे में बता रहे थे, 32 बिट 64 बिट Okay. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताए। रिलेटेड बता रहे थे। Okay. So today I am going to start the types of computer. The types of computer. Okay. So types of computer means कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं हम लोग के यूज के लिए, और वो सब क्या 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 डिफरेंस होता है उसका फंक्शनलिटी में. ओके, सो कंप्यूटर में आज के दिन में स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्मार्ट वॉच इज आल्सो a type of computer, is like a computer, laptop, mobile, tablet PC, servers, these are all types of computer. अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या जरूरत है उसके हिसाब से कंप्यूटर का साइज, कंप्यूटर का मेमोरी, कंप्यूटर का प्रोसेसर, कंप्यूटर का कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है. और ये मार्केट में आज जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है टाइप ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो is the first. Okay, this is the next slide where you can see that आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना तरह का कंप्यूटर होता है साइज वाइज. ठीक है, उसके आकार के हिसाब से, मतलब साइज वाइज कितने तरह का कंप्यूटर होता है. एम्बेडेड कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर मतलब हो गया जो हम लोग यूज करते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पे फ्रेम का स्पेलिंग गलत है, FRAME होगा यहाँ पर, FRAME फ्रेम. मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर एंड द बिगेस्ट वन इज, सबसे बड़ा जो है दैट इज द वर्क स्टेशन. तो यह है टाइप ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइज, उसके आकार के हिसाब से, उसका साइज के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक करते हैं कि कितना तरह का होता है. चार्ट है यहाँ पर, आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं. चार्ट का आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए फॉर योर रेफरेंस ड्यूरिंग द पर्सनल स्टडी. और ये जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर दो तरह के हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. यहाँ पर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट पीसी जो हम लोग के पास होता है फॉर आवर पर्सनल यूज, अपना व्यक्तिगत यूज के लिए जो कंप्यूटर सिस्टम्स का जरूरत होता है वो सब को बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर. वो क्या क्या है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, ये सब. और जो पर्सनल कंप्यूटर का टाइप है, हम पहले यहाँ पर लिखे थे कि स्मार्ट वॉच वगैरह भी टाइप ऑफ कंप्यूटर. यहाँ पे देखते हैं हैंड हेल्ड, मतलब जो हाथ में ले सकते हैं, सिर्फ हाथ में आ सकता है. जो कंप्यूटर हथेली में आ सकता है अकॉर्डिंग टू द साइज के हिसाब से हम अभी बोल रहे हैं. सो जो हथेली में आ सकता है उस तरह का जो कंप्यूटर होता है, जो पॉकेट पीसी, PDAs, उसके बाद MP3 प्लेयर, सेल फोन्स,
ये सब के सब कंप्यूटर का एक छोटा कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो कि छोटा है साइज में, फंक्शनलिटी काफी हाई है। ओके, तो तो ये हो गया साइज के हिसाब से। नाउ दिस इज द बेसिस ऑफ वर्क्स। आपका कंप्यूटर किस काम के लिए आप यूज करेंगे उस पर भी ये कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये चार्ट बनता है कि मतलब साइज के हिसाब से एक लिस्ट है, उसका काम के हिसाब से एक लिस्ट है, आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उस पर एक लिस्ट है। तो ये जो लिस्ट आप अभी देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क्स, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं जो लिख रहा हूं इसको भी आप लोग अपना कॉपी में लिखिए, अगर आप कॉपी लेकर के बैठे होंगे तो। आई एम अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू keep one notebook and pen while you sitting for attending class। ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आपके पास कॉपी पेन साथ में होना जरूरी है, आप अगर इस क्लास का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके लिए ये कुछ नहीं, एक देखेंगे उसके बाद कुछ रहेगा नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा और आपका सीखना कंप्लीट नहीं होगा। सो टेक्नोलॉजिकल अगर देखते हैं तो एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल, उसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड। ठीक है, तो यहाँ पे जब पूरा ड्रॉ करके पूरा ये करके बता रहे हैं, कुछ भी लिख करके हमें बता रहे हैं, तो इसका आपका रिकॉर्ड रखना जरूरी है फॉर योर पर्पस। हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में लिखिए, लेकिन आपके पास नोट्स होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आप बाद में प्रिपरेशन करते समय जब एग्जाम की तैयारी करेंगे आप लोग तो फिर दिक्कत होगा। और ये एग्जाम में आता है, इस एग्जाम में आ गई है। Please characterize the computer in according to the size। साइज के हिसाब से कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, उसका लिस्ट कीजिए कि कौन कौन सा कंप्यूटर किस ग्रुप के साथ बिलोंग करता है। और वो ओके, तो और वो क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर लिखने के लिए आपको चार्ट वाइज ही करना पड़ेगा। जिस तरह से अभी स्क्रीन पे दिख रहा है उसी तरह से आपको आपका आंसर भी लिखना होगा। एंड द थर्ड वन इज, दिस इज द थर्ड वन जो है वो है आपका पर्पस वाइज, किस काम के लिए है। वन इज द जनरल पर्पस, जैसे एक कंप्यूटर हम परचेज कर लिए, खरीद लिए, और उसको हम यूज करेंगे फॉर द जीपीपी, मतलब जनरल पर्पस। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए। जनरल पर्पस मतलब क्या आएगा, उसमें मूवी देख सकते हैं, उसमें इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, उसमें हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, उसमें लेटर लिख सकते हैं, किसी को मेल कर सकते हैं। ये हो गया जनरल पर्पस जो हम लोग जनरली यूज करते हैं इन कंप्यूटर। ओके, और जो स्पेशल पर्पस होता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमको रिक्वेस्ट है आपको कि आप लोग इसको लिख के रखिए। स्पेशल पर्पस में आ जाता है सर्वर्स, जितना भी सर्वर्स है। वो कौन सा सर्वर्स है, वो इंटरनेट सर्वर है या डीएचसीपी सर्वर है। ये सब सर्वर का नाम है, आप लोगों को फुल फॉर्म या ये जानने की इस वक्त जरूरत नहीं है। इंटरनेट सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर हुआ, डेटा सर्वर हुआ, ऐसा बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिसका काम जनरल पर्पस के लिए नहीं होता है, वो किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक के लिए होता है। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक होना मतलब है कि सिर्फ उस काम के लिए कंप्यूटर का होना, या उस काम के लिए उसी काम के लिए उस कंप्यूटर का नियुक्त करना, उस कंप्यूटर का यूज करना सिर्फ उस काम के लिए। ऐसे एप्लीकेशन स्पेशल होता है, स्पेशल टाइप का बना होता है। जैसे सर्वर्स, मोस्ट ऑफ द सर्वर्स पे मॉनिटर नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द सर्वर्स में कीबोर्ड्स वगैरह कंटिन्यूअस लगाने की जरूरत नहीं होता है। व्हाई? क्यों कीबोर्ड माउस का जरूरत नहीं होता है, क्यों मॉनिटर का जरूरत नहीं होता है। मॉनिटर का जरूरत, कीबोर्ड का जरूरत कब होता है, जब हम लोग उसको जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं और उसको हम लोग कंटिन्यूअसली उसके सामने बैठ करके काम करते हैं। बट जो सर्वर्स होते हैं उसके सामने कोई बैठ के काम नहीं करता है, उसको एक जगह पे सेट किया जाता है, उसको एक जगह सेट कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको हम बताते हैं कि मान लीजिए ये एक सर्वर है, और यहाँ पर छोटे-छोटे बहुत सब छोटा-छोटा पीसी है। पीसी मतलब कंप्यूटर, जिसको आप लोग देखे कंप्यूटर, जैसे देखे मॉनिटर होता है, माउस होता है, कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, एक सीपीयू होते हैं। तो इस तरह का जो डिजाइन आप लोग देखे हुए कंप्यूटर का ढांचा आप लोग को मतलब अपने के दिमाग में है, उसको बोलते हैं पीसी।
और ये ऑल पीसीज कनेक्ट रहते हैं सर्वर के साथ। जैसे हम लोग के कॉलेज का जो टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क किस तरह से जुड़ा हुआ है? हमारे कॉलेज में अप्रॉक्स 400 कंप्यूटर्स है। 400 कंप्यूटर्स कहाँ से जुड़ी हुई है? सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। उस सर्वर से ही आ रहा है इंटरनेट, सर्वर से एलएमएस आ रहा है, सारा सर्विसेज वहां से फ्लो हो रहा है, और हम लोग अपने लैब में या अपने पीसीस में बैठ करके एक्सेस कर रहे हैं। तो जो सर्वर है, सर्वर का कोई मॉनिटर नहीं है, ना कीबोर्ड है, उसको जस्ट रखा हुआ है, उसको एक बार प्रोग्रामिंग, एक वन टाइम प्रोग्रामिंग करके वो रखा हुआ है, बाकी वो अपना काम कर रहा है, उस पर बैठ करके कोई काम नहीं करता है। तो वो सब पीसीस को बोलते हैं, या वो सब कंप्यूटर्स को बोलते हैं, वो सब वर्क स्टेशन को बोलते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ओके, हम आप लोगों को अनम्यूट करने का मौका देंगे, उस समय आप लोग हमसे पूछिएगा। अभी हम इस सिलेबस को या आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन एरिया। कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है? तो टीवी, स्टीरियो मीन्स जो पहले का दिन में गाना बजाने का आता था ना, कैसेट लगाते हैं उसमें, और आजकल वो कैसेट लगाने वाला दिन चला गया, आजकल मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव से ही स्टीरियो प्लेयर सब चलता है। रिमोट कंट्रोल, फोन, सब में कंप्यूटर का यूज है। यहाँ पर क्या एप्लीकेशन एरिया मतलब कहाँ हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर, आज के दिन में जो रेफ्रिजरेटर, फ्रीज है, दिस फ्रीज आर आल्सो कंप्यूटर कंट्रोल्ड में उसके साथ कंप्यूटर लगी हुई होती है, ऐसा नहीं है। उस पे एक माइक्रो कंट्रोलर चिप रहता है, उसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, और उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपका फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपका मिक्सर ग्राइंडर, ये आपका एसी वगैरह, वो सब कुछ आजकल कंट्रोल होता है सब कुछ आजकल कंप्यूटराइज का मीनिंग ये नहीं, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। कंप्यूटराइज होने का मीनिंग ये नहीं है कि वो डिवाइस के साथ कंप्यूटर लगा हुआ होता है। फ्रिज इज नाउ कंप्यूटराइज्ड और माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल्ड। अगर ऐसा बोलते हैं, इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि फ्रिज के साथ एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है, नहीं। उसमें क्या रहता है? उसमें एक चिप रहता है। आपके लेवल में हम समझा रहे हैं, ठीक है? आपके लेवल में समझाने का अर्थ यह हुआ कि इस पे आप लोग क्वेश्चंस उस तरह का नहीं करेंगे कि सर ये चिप्स कितना तरह का होता है, ये चिप बोलते हैं इसको या चिप्स बोलते हैं इसको। चिप्स ये खाने वाला चिप्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक एक कंपोनेंट है। ये म्यूसी या म्यूपी होता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होता है। प्लीज राइट डाउन, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसको हम लोग प्रोग्राम करते हैं, मतलब कोडिंग करते हैं। इसको करना क्या है, उसको करना क्या है, ठीक है? अगर कोडिंग करते हैं, अगर फ्रीज का हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रीज का एग्जांपल, यहाँ पर फ्रीज है, रेफ्रिजरेटर, तो फ्रीज का अगर एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए फ्रीज को हम यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल्ड है, और उसमें सेट किया हुआ कि एज सुन एज डोर इज ओपन, जैसे फ्रीज का डोर को आप ओपन कीजिएगा तो अंदर का जो लाइट होता है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है? तो इसको माइक्रो कंट्रोलर से भी कंट्रोल हो सकता है। तो आज के दिन में जितने भी एपरेटस, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब आया है, जो हमारे हाउस होल्ड में यूज होता है, अपने घर में जो यूज होता है, वो सब के सब आजकल क्या है? माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, माइक्रो कंट्रोलर कंट्रोल्ड है। इसका मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, ठीक है? अब आने वाले दिन में रिमोट से भी हो सकता है। और देखिए वॉशिंग मशीन, ये जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन बोलते हैं, जिसको आप लोग बहुत कोई नाम सुने होंगे उसका, कि सेमी ऑटोमेटिक एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है। ये फुल्ली और सेमी ऑटोमेटिक का क्या होता है? फुल ऑटोमेटिक में यू जस्ट पुट डिटर्जेंट, आपको ना डिटर्जेंट डालने की जरूरत होता है, ना आपको वाटर सप्लाई मैन्युअली देने की जरूरत होता है, ना आपको सेलेक्ट करना रहता है कि आपको कपड़ा कौन टाइप का है। ये सारा कुछ आपका वॉशिंग मशीन खुद करता है। वाटर इनलेट के साथ, मतलब घर में जो पाइप आया है, वाटर का सप्लाई है, उसके साथ वो कनेक्ट रहता है। वॉशिंग मशीन को जब जरूरत होगा वो पानी ले लेगा। यू नॉट हैव टू इंटरफेयर इन इट्स वर्क, इन हिज वर्क। उसके काम में आपको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट कपड़ा डाल दो उसमें, वो ऑटोमेटिक पानी लेगा।
उसके एक अंदर में जार रहता है जिसमें डिटर्जेंट डाल के रखते हैं, उनको जितना जरूरत होगा डिटर्जेंट वो वहां से ले लेंगे ऑटोमेटिक। सो इट इज अ फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम। यू जस्ट पुट योर क्लॉथ्स एंड टेक द क्लीन क्लॉथ फ्रॉम द आउटपुट बकेट ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का आउटपुट बकेट से आप पूरा सूखा कपड़ा निकाल लीजिए, वो ड्राई भी कर देगा। तो ये कौन कर रहा है, ये इसको कौन बनाया है, ये दिस इज अ कंप्यूटराइज्ड। Okay, this is a computerized. Computerized means it is the microcontroller or microprocessor control. इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, कहीं माइक्रोप्रोसेसर ही कंप्यूटर है। तो एक वॉशिंग मशीन के साथ एक कंप्यूटर लगाना तो पॉसिबल नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक चिप लेते हैं माइक्रोप्रोसेसर का, उसमें प्रोग्राम कर देते हैं कि उसको क्या करना है। अगर ये कपड़ा है, सेंसर्स बहुत सारे रहते हैं, सारा सेंसर का आउटपुट लेता है कि पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, डिटर्जेंट का अमाउंट कितना होना चाहिए, how much kapda is put in the chamber, कितना वेट है उसका, उस वेट के हिसाब से आपको डिटर्जेंट लेना है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर लेना है, सब कुछ वो ऑटोमेटिक करता है। ये ऑटोमेटिक करता कौन है, कोई तो है जो ऑटोमेटिक उसको कर रहा है। द माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑटोमेटिक वर्क। ये ऑटोमेटिक होने वाले जो कंपोनेंट का नाम है, ये ऑटोमेटिक होने वाले जो काम जो करते हैं, ये कौन जिम्मेदार है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल, दैट माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर आर। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर जो चिप होता है, उस चिप को ही बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक टूथब्रश वगैरह आया है आजकल, हम लोग उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, आपके दूसरे क्लास में हम पढ़ाए हैं ये टूथब्रश। और उसके बाद ये ओवन और राइस ब्रेड कुकर, आजकल चावल डाल दीजिए वाटर डाल दीजिए तो ऑटोमेटिक राइस बन करके रेडी हो जाता है, इसको राइस कुकर बोलते हैं, मार्केट में मिलता है। वॉच तो आप लोग बहुत के पास होगा भी, स्मार्ट वॉच जिसमें व्हाट्सएप वगैरह होता है, एक स्क्वायर ब्लैक दिखता है, उसमें हार्ट बीट या कितना चल रहे हैं सारा कुछ कैलकुलेट करता है। सो दिस इज द वॉच व्हिच इज अ कंप्यूटराइज्ड वॉच। और कंप्यूटराइज्ड वॉच और क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड वॉच और द माइक्रो कंट्रोलर वॉच, दिस इज ओके स्मार्ट वॉच। ओके, द अलार्म क्लॉक भी आज के दिन में आ चुका है, जो अलार्म क्लॉक आपके माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आज के दिन में हम लोग यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाला। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का मतलब हो गया कि पहले जो ड्रम आता था ना, बहुत बड़ा बड़ा ड्रम आता था, आज के दिन में क्या है, बहुत सारे ड्रम की जरूरत होता था। ड्रम मतलब क्रिएटिंग द म्यूजिक, तो ड्रम आता था, बहुत बड़े बड़े ड्रम आते थे, बहुत सारा अलग अलग म्यूजिक के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए अलग अलग टाइप का ड्रम का जरूरत होता था। बट आज के दिन में एक ऑक्टोपैड नाम का चीज आया है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑक्टोपैड वो कुछ इस तरह का दिखने में होता है, और यूजिंग वन स्टिक रहता है, उस स्टिक से अगर हिट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से स्पीकर लगी हुई होती है, बड़ा सा स्पीकर लगे हुए होते हैं, उस स्पीकर से आवाज आता है, पूरा ड्रम का आवाज आता है। तो यहाँ पर जो सिक्स बॉक्सेस आते हैं टू क्रिएट 6 डिस्टिंक्ट और 6 डिफरेंट लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, किसी में ढप होता है, किसी में ढंग होता है, किसी में कुछ भारी आवाज होता है, किसी में हल्का आवाज होता है, तो इसे ऑक्टोपैड। तो आज के दिन में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो भी कंप्यूटराइज हो गया है, कोई जरूरत नहीं है जोर जोर से मारने का, कोई जरूरत नहीं है बड़ा बड़ा ढोल ताशे ये सब का जरूरत नहीं है। हाँ, तो अभी ऑक्टोपैड आ चुका है। ऑक्टोपैड एक बहुत ही छोटा सा चीज होता है, लैपटॉप टाइप का चीज होता है, और उसपे आप अगर प्ले करेंगे तो वहां पर ये क्रिएटिंग साउंड लाइक ए ओरिजिनल ड्रम में जैसा साउंड होता है, इसका भी साउंड वैसे ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक टॉय। काफी खिलौना आ गया है बच्चों के लिए। जो इलेक्ट्रॉनिक टॉय है आज के दिन में, छोटा छोटा ड्रोन आया है जो उड़ता है, रिमोट कंट्रोल बेस्ड टॉय, तो आप लोग भी खेले होंगे। ठीक है, आप लोग भी इतने छोटे हैं, आप लोग का जो बचपन है उसमें भी आप लोग, हम लोग नहीं देखे हैं बट आप लोग देखे होंगे कि रिमोट कंट्रोल से गाड़ी को चलाना, रिमोट कंट्रोल से रोबोट को आगे बढ़ाना। सो दिस काइंड ऑफ
stuffs or this kind of examples you already seen in your childhood. मेडिकल होम इक्विपमेंट दैट इज ब्लड प्रेशर थर्मोमीटर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर कोई के घर में आजकल है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसको स्पेगमोमीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर जिसमें बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। आज के दिन में और भी एक इम्पोर्टेंट है SpO2 मॉनिटर, जिसको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर। कोरोना के चलते बहुत लोगों के घर में ये ऑक्सीजन मॉनिटर जो टूल है वो है, बहुत के घर पे है। इसमें हम लोग बॉडी का ऑक्सीजन लेवल भी मेजर कर सकते हैं। एंड दिस इज द गिफ्ट ऑफ कंप्यूटर, गिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। ठीक है, अगर ये सब नहीं रहता तो ऐसा कोई डिवाइस बनाना इतना आसान नहीं होता कि बस जस्ट पुट इन योर फिंगर एंड it display the SpO2 means the oxygen level of your body. Okay, so तो ये सब था the application area where the computer is used in our day-to-day life. Okay, this is the next slide. This is the next slide. Very small size. These are the computer fixed inside various electronic equipments to automate and control their working. ये कुछ नहीं, एसी का कहाँ यूज होता है, आप इसका एक चार्ट या एक फिगर बना दिया है। हाँ, ये इसको देख रहे हैं कि ये एक फ्रीज है, ये एक फ्रीज है, ये एसी है, हाँ ये वॉशिंग मशीन है, हाँ ये सब कुछ अलग अलग टाइप का वॉशिंग मशीन होगा। हाँ, ये भी एक बड़ा सा बिग फ्रीज है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ टीवी है, यहाँ पर माइक्रोवेव है, यहाँ पर टीवी है। तो ये सारा इक्विपमेंट है जो आज के दिन में कंप्यूटराइज हो गया है। ठीक है, आने वाला दिन में और भी एडवांस होंगे, पर अभी का अगर प्रेजेंट एरा को देखा जाए तो ये ऑल डिवाइसेस आर कंप्यूटराइज, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। ओके, तो कंप्यूटर का जानना कितना जरूरी है ये भी आप इससे समझ सकते हैं कि अगर कंप्यूटर नहीं जानते आज के दिन में तो आप मोबाइल ही कंट्रोल यूज नहीं कर सकते हैं। पर आप लोग बोले सर हम लोग तो कंप्यूटर कभी पढ़े नहीं है, हम लोग कैसे मोबाइल को यूज कर पा रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि ये एक जेनेटिक डेवलपमेंट है हम लोग का। जो आज के दिन में छोटे से बच्चा लोग जो 2 साल 3 साल के बच्चे हैं वो लोग भी स्मार्टफोन से गेम खेलते हैं, तो वे कब कंप्यूटर सीखे हैं? उनको कम मौका मिला कंप्यूटर सीखने के लिए। बट उनको आप दे दो, एक आध दिन आपका मोबाइल को देखेगा, छेड़ेगा, तीसरा दिन से वो गेम भी खेल लेता है। मैं देखा हूँ ऐसा बच्चों को। तो वो लोग कंप्यूटर कब सीखा? तो ये जेनेटिक डेवलपमेंट है जो जीन से वो लोग को सीखने को अटेंडेंस लेना मेरा काम है बाबू। ठीक है, हम लोग ले लेंगे, हाँ वो मेरा काम है, मैं इसको ले लूंगा, मैं ऑलरेडी ले भी चुका हूँ। ठीक है, तो चैट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन है तो पूछिएगा, अदरवाइज ओके। तो अब देखिएगा माइक्रो कंप्यूटर्स मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं अपने लिए, अपने घर में यूज करते हैं, वो सब क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर ये स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर को अगर देखा जाए कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर मतलब जो देखा जाए आज के दिन में सबसे छोटा अगर कुछ है वो क्या है? जो जनरल पर्पस है। ठीक है, हम आप लोग एक चीज समझाने की कोशिश करेंगे, अभी आप लोग समझने की कोशिश करो। जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर, ये दोनों को जरा समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन आपको समझना जरूरी है। वन इज द जनरल पर्पस एंड अनदर वन इज द एप्लीकेशन। मैं तो एग्जांपल बहुत कुछ का ले लिया, मैं एग्जांपल लिया हूँ फ्रिज का, मैं एग्जांपल लिया हूँ लैपटॉप का, मैं एग्जांपल लिया हूँ स्मार्ट वॉच का, मैं एग्जांपल लिया हूँ मोबाइल का। तो अब आप बोलिए कि मैं अगर एग्जांपल लेता हूं कि योर स्मार्ट वॉच, आपका जो स्मार्ट वॉच है वो स्मार्ट वॉच इज ए एग्जांपल ऑफ ए स्मॉल और मिनी कंप्यूटर। वो आपका एक उदाहरण है कंप्यूटर का। तो आप बोले में गाना बजा के दिखाओ, कंप्यूटर में तो गाना बजाना चाहिए। आप तो बोले कि कंप्यूटर है तो गाना बजेगा उसमें? नो, गाना नहीं बज सकता उसमें। अगर मैं बोलूंगा कि उसमें एक मेल करके दिखाओ, एक घड़ी से मेल करके दिखाओ, no it is not possible. So some of the devices like अगर वॉशिंग मशीन अगर हम बोलते हैं कि दिस एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर, तो वॉशिंग मशीन से गाना बजा के दिखाइए। वॉशिंग मशीन में मूवी भी प्ले होना चाहिए, बट इट इज पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन स्पेसिफिक
कंप्यूटर। एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर मतलब वो कंप्यूटर सिर्फ कपड़ा धोना जानता है, आप उसको सब कुछ मत बोलो। वो कंप्यूटर, वो प्रोसेसर सिर्फ मसाला पीसना जानता है, वो ग्राइंडर में लगी हुई है। वो सिर्फ फ्रिज में लगी हुई है कि कब डोर ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, कितना टेम्परेचर में, कंप्रेसर को कितना आरपीएम में चलाना है, ये कंट्रोल करता है। वो गाना मूवी नहीं चला सकता है। सो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर। कंप्यूटर से बहुत कुछ हो गया आजकल। मोबाइल है तो मोबाइल से बोले सर मोबाइल से प्रिंट हो सकता है? नहीं, बट मोबाइल इज समवॉट जनरल पर्पस, क्योंकि मोबाइल से आप मेल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं, किसी को व्हाट्सएप में टेक्स्ट कर सकते हैं, फिर बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए वो कुछ कुछ जनरल पर्पस की तरफ है आपका स्मार्टफोन। तो जनरल पर्पस में कौन कौन है? स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सब है जनरल पर्पस। क्यों नहीं? ये जनरल पर्पस है। आप लैपटॉप जब मार्केट से खरीदने जाते हैं, आप जाकर के ऐसा नहीं बोलते कि मुझे गाना बजाने वाला लैपटॉप दो, मुझे मूवी देखने वाला लैपटॉप दो। नहीं, मुझे लैपटॉप चाहिए, बिकॉज इट्स अ जनरल पर्पस। आप उसमें मूवी भी देख सकते हैं, आप उसमें लेटर भी लिख सकते हैं, आप उसमें मेल भी कर सकते हैं, आपका जो भी वर्क है, जो भी कुछ है, आप उसमें कर सकते हैं। सो इट इज अ जनरल पर्पस, वो जनरल पर्पस के लिए है। तो जनरल पर्पस अगर स्मॉल सबसे छोटा कोई डिवाइस है कंप्यूटर का जो हमारे पर्सनल यूज के लिए है, दिस इज द लैपटॉप। ये लैपटॉप है, लैपटॉप सबसे छोटा है जनरल पर्पस कंप्यूटर। उससे हम लोग अपना जनरल पर्पस सारा काम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज द स्मॉलेस्ट जनरल पर्पस प्रोसेसिंग सिस्टम। जनरल पर्पस इज द अंडरलाइन। जनरल पर्पस को आप लोग अंडरलाइन करके रखो, इस पर समझने वाला बात है। व्हाई इट इज जनरल पर्पस, व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेशन स्पेसिफिक। एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता तो फिर इतना बड़ा का जरूरत नहीं था, वो बहुत छोटा सा भी काम हो जाता। घड़ी का बहुत छोटा होता है, तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक कंप्यूटर है। ओके, सो दे डिजाइन टू यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। अब पर्सनल कंप्यूटर है, मैं वहां पर एक बनाया था ना, सर्वर है, छोटा छोटा बहुत सारा पीसी है, बहुत सारा पीसी इज कनेक्टेड टू द सर्वर। मैंने ड्रॉ किया था थोड़ा देर पहले, आप लोग अगर मेरा देख के ड्रॉ करके रखे तो वेरी गुड, और स्नैपशॉट रखे हैं तो आप देख सकते हैं उसको। तो यहाँ पर क्या है कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो 1:1 यूज के लिए होता है। जिस वक्त वो कंप्यूटर को या वो लैपटॉप को मैं यूज कर रहा हूं, उस वक्त आप यूज नहीं कर सकते, तो पर्सनल पीसी, पर्सनल यूज, पर्सनल कंप्यूटर। क्यों? तो ये 1:1 में यूज होता है। जिस वक्त वो कंप्यूटर मैं यूज कर रहा हूं, उस समय दिस कंप्यूटर सोनली हैंडल्ड बाय मी, सोनली कंट्रोल्ड बाय मी। उसमें रैम होता है, आप लोग सुने होंगे कि रैम भाई रैम बढ़ाओ तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये 64 MB, 128, 512, 1 GB, ये तो बहुत पुराने हो गए। आज के दिन में हम लोग 64 GB का भी रैम लगाते हैं। वैसे 16 और 8 GB का रैम हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो 64 बिट का भी रैम आता है, जो भी बड़ा बड़ा गेम खेलने के लिए जो कंप्यूटर्स आते हैं, वो कंप्यूटर में 64 बिट का भी रैम यूज हम लोग करते हैं। हैज अ सेपरेट कंपोनेंट्स, सब में लगा हुआ होता है, कीबोर्ड रहता है, माउस रहता है, प्रिंटर्स रहते हैं। हाँ, अगर जरूरत होता तो फिंगर इंप्रेशन का, थंब इंप्रेशन का भी डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं। उसमें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं। सब बहुत सारे डिवाइसेस है, पेरिफेरल डिवाइसेस है, जो डिवाइसेस हम लोग बाय द यूएसबी हम लोग उसको लगाते हैं। तो कुछ कंपनीज का नाम यहाँ पे हो जाए, IBM PC, एप्पल, ये लोग बनाता है कंप्यूटर्स हमारे लिए। डेस्कटॉप बनाता है, पोर्टेबल्स बनाते हैं, और हैंड हेल्ड्स बनाते हैं। मतलब छोटा छोटा कंप्यूटर होता है, छोटा कंप्यूटर मतलब टैब जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हथेली में आ जाता है। पोर्टेबल छोटा मतलब लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप मतलब जो हमारे लैब में है देखे हैं, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, अलग से मॉनिटर, अलग से CPU, अलग से कीबोर्ड, माउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ अलग अलग से लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मींस डेस्क मींस टेबल, उसके ऊपर रख के हम लोग उसमें रखते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डेस्कटॉप मॉडल। डेस्कटॉप मॉडल मतलब इसको टेबल के ऊपर रख के करते हैं। लैपटॉप, लैप मींस गोद में रख करके कर सकता है, लैप मींस, सो इट इज कॉल्ड लैपटॉप। पैमटॉप, पैम मींस हथेली, उसमें रख करके आप हथेली में रख करके कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। ऐसा आता है छोटा, ऐसा आता है, हम हथेली में रख करके हम देख सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो उसको बोलता है पैमटॉप। सो डेस्कटॉप, लैपटॉप, पैमटॉप, दिस ऑल आर द पर्सनल कंप्यूटर व्हिच इज यूज्ड बाय अस।
These are some माइक्रो कंप्यूटर्स, हार्डवेयर स्टोरेज होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है। अगर कुछ डेटा को लेके जाना है कहीं पे, मान लीजिए हम आपसे मूवी मांगेंगे, भाई आपके पास ये मूवी है तो प्लीज गिव इट टू मी, तो आप लोग क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर प्लीज गिव योर पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव इज द पोर्टेबल एंड मूवेबल स्टोरेज डिवाइस, जिसको आप अपने कंप्यूटर लगाएंगे, कॉपी करेंगे, मुझे दे देंगे, मैं उसको लगाऊंगा, कॉपी कर लूंगा। तो पहले के दिन में ऐसा नहीं था, जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, क्रांति शुरू हुआ था, तो अभी क्रांति का अंत है ऐसा नहीं है, कि शुरू हुआ था, डेवलपमेंट शुरू हुआ था। उस समय हम लोग फ्लॉपी नाम का एक चीज आता था, फ्लॉपी डिस्क बोलते हैं उसको। तो फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव आज के दिन में जिसको पेन ड्राइव बोलते हैं, ये आज के दिन का है फ्लैश ड्राइव। उसके बाद जिप डिस्क आता था, सीडी भी आप लोग देखे हैं, आप देखते भी होंगे, हाँ, CDR, CDRW, DVD आया था। ये जो स्टोरेज टेप मतलब वो रील वाला, ठीक है, बहुत पहले का दिन में कैसेट आता था जो रील वाला। सो रील वाला कैसेट इज आल्सो अ स्टोरेज डिवाइस एंड दिस इज द मैग्नेटिक टेप ऑफ स्टोरेज सिस्टम। मैग्नेटिक टेप रहता था उसमें, मैग्नेटिक टेप में स्टोर करते हैं। उसके बाद यह क्या, स्मार्ट मीडिया, मतलब वो आजकल का जो हार्ड डिस्क आया है वो सब है। हाँ, रिमूवेबल माइक्रो ड्राइव, मेमोरी स्टिक मतलब कुछ जीबीस का आजकल मेमोरी स्टिक भी आने लगा है, जिसको SSD बोलते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर स्टोरेज डिवाइस। हाँ, वो सब आया है। हाँ, स्मार्ट कार्ड वगैरह है। स्मार्ट कार्ड मतलब आपका मेमोरी चिप होता है, जैसे कि आपका सिम कार्ड। योर सिम कार्ड आल्सो हैव ए 128 मेगाबाइट्स ऑफ मेमोरी कैपेसिटी, जिसमें मैसेजेस रहते हैं, कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, ये सारा कुछ है। आर द एग्जांपल ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये सब के सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस। और हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सब के सब स्टोरेज डिवाइस है, विच इज यूज बाय द कंप्यूटर का द्वारा यूज होने वाले स्टोरेज डिवाइस का लिस्ट है ये। The different type of different portable computers are, मैं पहले भी बोला हूँ ये सब, अब तो रिपीट करना टाइप का हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे आप। है कि ये लैपटॉप, नोटबुक, पैमटॉप का नाम बोले। वेरेबल कंप्यूटर्स मतलब जो कंप्यूटर को हम अपने बॉडी में पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच को आप पहन सकते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरेबल कंप्यूटर, पैमटॉप। तो मैं बोला हूँ पैमटॉप किसको बोलते हैं। नोटबुक मतलब काइंड ऑफ टैब, और लैपटॉप, डेस्कटॉप, दिस ऑल आर द पोर्टेबल कंप्यूटर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई लैपटॉप किसको बोलते हैं, 3 से 5 केजी वजन होता है उसका। नोटबुक 2 से 3 केजी वेट होता है उसका, एक्चुअली हल्का भी होना पड़ेगा, so that we can move it. This is the पैमटॉप, okay, this is the पैमटॉप मार्केट में बहुत कम दिन तक रहा है, और काफी कम जन के पास पैमटॉप होगा, आई नो। पैमटॉप आप लोगों के पास, मेरे पास भी नहीं था, आप लोगों के पास भी बहुत कम के पास होगा या नहीं होगा शायद। ये बहुत कम दिन तक मार्केट में था, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग जो था ये बहुत स्लो था, ठीक है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग था। इसको PDA डिवाइस बोलते थे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये कौन यूज करता था, ये सब यूज करता था जिनमें रिपोर्टर है, ठीक है। रिपोर्टर मतलब जो रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, न्यूज कलेक्ट करते हैं, वो लोग द्वारा ये वाला डिवाइस काफी यूज होता था। ये हम आप जैसा इंसान यूज इसको नहीं किए हैं। अब वेरेबल डिवाइस मतलब ये हो गया आपका स्पेक्स। आजकल बहुत स्पेक्स आया है, जिसमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड स्पेक्स आया है, जिसमें यहाँ पर कैमरा लगे हुए रहते हैं। हाँ, ये इसके जो हैंडल है, हैंडल में उसका बैटरी रहता है, बैटरी पावर रहता है, सब के सब अभी लिथियम आयन बैटरीज रहते हैं, बैटरी से उसको पावर देते हैं, ठीक है। तो ये सब आज हो गया। आज मेरे पास और कुछ टाइम है, ये टाइम आई ऑलवेज शेयर फॉर यू। आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसका हम आंसर करेंगे। सो नाउ यू पीपल, नाउ योर टर्न। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस कर सकते हैं हमसे, और टुडे क्लास अगर आप लोग अच्छा से मेरा बातों को सुने होंगे तो प्लीज आस्क। नाउ योर टर्न, आपके बारी है अब। यस, आस्था सिंह, प्लीज आस्क।
सर पेज नंबर 4 एक बार आप वापस शोकेस कर सकते हैं, उसके ऊपर में क्या लिखा होता है उसका हेडिंग मेरे को वो देखना है, ताकि नोट्स के कारण ना वहां पे समझ में आ जाए। ये दिस वन। हाँ सर, ये जैसे ही फिनिश होता है उसके बाद वो जो शुरू हो जाता है ना, पेज नंबर 4 पे जाइएगा सर। दिस वन। यस सर। या सर, इट्स डन, थैंक यू। Okay. Now next person. देखिए क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने से बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे एंड मोर ओवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस कि जो हेजिटेशन है ये भी दूर होगा, क्योंकि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर है, बिल्कुल बच्चे हैं आप लोग, अभी सीखे, आज का जो सीखेंगे आप, आपका जो कॉन्फिडेंस आज ग्रो करेगा, ये आने वाले समय में आपके लिए बहुत काम का होगा। इसलिए म्यूट करके बैठे रहेंगे तो ऐसा नहीं कि अनम्यूट करेंगे तो हल्ला करेंगे आप। आई नो बच्चे लोग बदमाशी करते हैं, बट बदमाशी आप कीजिए। I also face your badmasi, but at the time of study, you please be with your learning procedure. So please ask any question if anyone have. सर इसका नोट्स कैसे बनाएंगे सर? हाँ, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे, इसका नोट्स कैसे बनाएंगे क्या, अभी तो शुरू हुआ है। आई थिंक टुडे इज द फर्स्ट और सेकंड लेक्चर, तो ये जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर है सिलेबस का जस्ट अब स्टार्टिंग हुआ है, अभी से आप लोग चिंता मत कीजिए। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, I will provide you everything which is required for your preparation or required for your learning purpose. ठीक है, but at the time of examination, I am expecting everything for you, from you. उस वक्त हम आपसे जो प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर आपको देना होगा, जैसा बोलेंगे वैसा आपको लिख के देना होगा। आपको असाइनमेंट्स देंगे, कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, बट लिखना आपको पड़ेगा। वो आपको लिखना, लिख करके आप अगर नहीं जमा देंगे तो यू हैव टू पनिश इन रिस्पेक्ट टू योर मार्क्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो जब तक खुलेगा ना तब प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। जब तक खुलेगा नहीं तब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। नो, कंप्यूटर में सर एक माइक, प्लीज वन बाय वन। यस, क्या बोले सर? एक माइक्रो कंप्यूटर बोले थे, एक और क्या बोले थे सर? पैमटॉप। पैमटॉप सर, उसका डेफिनेशन एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, पैमटॉप इज पाम, पाम मींस हथेली, हथेली। No, sir. There were two type of computers, as you said. Like one was micro and one. Okay. Yeah, I'm asking that. One is the general purpose, one is the application specific. Okay, One. all right. This one, I think. Yeah. Okay. Computer is of two types. One is the general purpose, one is the application specific. Application specific means the computer used to do some specific work. अगर वो वॉशिंग मशीन में लगे हुए हैं कंप्यूटर, तो वो दैट कंप्यूटर इज सोनली वर्क टू क्लीन योर क्लॉथ ओनली। वो आपका सिर्फ कपड़े धोने में काम करेंगे। उसको आप गाना बजाने बोलिएगा तो नहीं बजा पाएगा, उसको वीडियो प्ले करने। And sir, micro computer comes in which type of computer? Like in general or in application computer? It depends. Like as you said. It depends. Okay. It depends. अटेंडेंस बना लीजिए सर। I already taken the attendance, बाबू। ठीक है सर। I have already taken, I think. Yes, I already taken. Okay, let me retake this. Okay. So no more questions from your side. Okay, Mr. Akash has asked one question. Sir, what is the difference between ROM and RAM? ये समय आएगा तो मैं तो जरूर बताऊंगा क्या ROM और RAM होता है। आज के लिए आप इतना ही जान के रखो कि ROM is the read only memory, जिसमें आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, you cannot write anything. And RAM is the random access memory. Random access memory means you can both read and write over that memory, and this is the closest memory. It is the closest memory which is close to the processor. Okay, during some operation, RAM